ये सब क्या है बूढ़ा? हाँ, क्या है ये सब? अब ना तो सही समय से चाय मिलती है ना खाना मिलता है घर में। अरे घर में कुछ खाना पीना मिलेगा कि नहीं? हाँ, भूखों मरना है क्या? अभी तक तुमसे खाना नहीं बनाया गया? अरे बुढ़िया करती क्या रहती हो घर में? हाँ, तुम चुप करो। हाँ, मेरी बूढ़ी हड्डियों में बहुत ताकत बची है ना, जो मैं रोज तुम्हें रोटियां पो कर दूं। बड़े आए हो मुझे कहने वाले। हाँ नहीं तो। अरे 4 महीने हो गया उस बहू को गए हुए, पर अभी तक तो तुमसे बेटे का रिश्ता दूसरा कराया नहीं गया ना। बस मेरे भरोसे ही चले आते हो। गाय भैंस का करूं मैं काम या घर का काम करूं? हाँ, चूल्हा चौका संभालूं। अरे यही गाय भैंस ना होती ना तो मुंह में रोटी भी जाने के लिए पैसे ना मिले। सही बता रही हूँ मैं। ऊपर से तुम्हारा वो शराबी बेटा आधा से ज्यादा ले जाकर बाहर पी के खत्म कर देता है, और तुम होके उसकी शादी नहीं करवा पा रहे हो। बड़े आए हो। सारा जब जो होता है जिम्मेदारी सब मेरी ही है। अरे बुढ़ाओ, मैं कहती हूँ बेटी बेटा किसी की शादी करोगे भी तुम किया नहीं? हाँ, अरे वो बहू तो भाग गई, इस घर में दूसरी बहू लेकर आओ। कब तक मैं तुमको सबको खाना बना कर खिलाती रहूंगी? हाँ, अरे घर की जिम्मेदारियां है, मेरी बूढ़ी हड्डियों से अब काम नहीं होते। तुम्हारी बिटिया तो हरदम पढ़ने में ही लगी रहती है, और बहू इस घर से भाग गई। दूसरी बहू लेकर आओ इस घर में, और उसके बाद बेटी का हाथ पीला करो। इतना सा काम नहीं होता। इस घर में कोई अपनी जिम्मेदारी समझने वाला ही नहीं है। जो करूं मैं ही करूं बस। हाँ बूढ़ा, तुम तो ऐसे कह रही हो जैसे बड़ा आसान है ना सब कुछ करना। तुम्हारे बेटे को दूसरी कौन सी लड़की मिलेगी? अरे वो उसकी सौतेली माँ थी, ले आकर फेंक गई उसे यहाँ पर। और दुनिया में हर लड़की इतनी फालतू नहीं होती जो तुम्हारे शराबी बेटे से उसका बाप उसकी शादी करवाएगा। हाँ नहीं तो। और तुम्हारी बेटी बेटी के हाथ में कहाँ से पीला करूं? अरे कितना दान दहेज लगेगा, कहाँ से लेकर आऊंगा रुपया पैसा? चुपचाप जो जैसा चल रहा है वैसा ही चलने दो। 2 रोटी ही तो बनाना है, वो भी तुमसे नहीं हो रहा है। इधर सुनो बुढ़ो, अपना तो तुम चले जाते हो ठेके पर, बेटवा की तरह अपना डकार कर चले आते हो दारू शराब, और मुझे और मेरी बिटिया को खाना पानी खाना होता है। और तुम्हारे दारू शराब के लिए भी पैसे नहीं बचेंगे, समझे तुम? जिस हिसाब से तुम्हारा बेटा उड़ा रहा है। और मेरी बूढ़ी हड्डियों में अब इतना दम नहीं है कि मैं गाय भैंस का भी करूं और घर का भी काम करूं। समझे तुम? गाय भैंस का हरहा चराहा करते करते मैं वैसे भी बहुत परेशान हुई जा रही हूँ, और मेरी ही वजह से तुम लोगों के मुंह में अन्न पानी जा रहा है, ये मत भूलो। और अगर चाहते हो कि घर का काम अच्छे से हो जाए ना, तो बेटे के लिए बहू लेकर आओ, और चाहे जैसे लेकर आओ। जैसे ये मिली थी ना किसी सौतेली बाप की सौतेली बेटी, कुछ इसी तरह की कोई दूसरी मजबूर लड़की ले आओ। ये भी तुमसे नहीं हो रहा है। हाँ हाँ, दुनिया में सबकी बिटिया ऐसे ही इफरात पड़ी है ना। ले आऊं ले आऊं। हाँ नहीं तो। हट रास्ते से बुढ़िया, नहीं तो जब भी इससे बात करो दिमाग खराब करने के अलावा कुछ और नहीं कर सकती। हट। जब वो बहू थी तो ये नहीं कि उसके साथ अच्छे से रहती, उसके ऊपर इतना अत्याचार किया, भाग गई वो घर छोड़कर। मैंने अत्याचार किया, और तुम तो बहुत अच्छे से रह रहे थे ना उसके साथ। अरे सास मारे पति मारे तो समझ में आता है, ससुर होकर भी तुम उसके ऊपर हाथ उठाते थे। तो भाग नहीं जाएगी तो क्या इस घर में रहेगी? भाग गई ना। इतने सारे रुपए पैसे खर्चा करके उसको नर्स बनाया था, वो सब भी पानी में गया। हरामजादी गई कहीं, जाकर अपना मुंह काला कर लिया होगा कहीं। माँ जी, आप बिल्कुल भी चिंता मत करिए, भगवान की कृपा से ना आप बिल्कुल ठीक हो गई हैं। कोई चिंता वाली बात नहीं है। मैंने डॉक्टर से सारी दवाइयाँ समझ ली हैं, और मैं आपको समय समय से दे दूंगी। आप बिल्कुल भी चिंता मत करिएगा, आप जल्दी ही अच्छी हो जाएंगी। अरे अब तेरे रहते मुझे क्या ही चिंता होगी। माँ, ये सब कुछ कैसे हुआ? अब कैसी तबीयत है आपकी? ठीक तो है आप? कहीं दर्द तो नहीं हो रहा ना माँ? अरे नहीं बेटा, मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक है, और मैं बिल्कुल ठीक हूँ, तो बिल्कुल भी चिंता मत कर। अरे देखना, मैं तेरे सामने हंसती बोलती ठीक ठाक तो बैठी हूँ जिंदा। चिंता मत कर। तू तो अपनी कंपनी के काम से, प्राइवेट जॉब की वजह से बाहर गया हुआ था ना, तो इतनी जल्दी तो शहर में वापस भी आ गया। आपकी चोट के बारे में जैसे ही पता चला मैं तुरंत ही वापस आ गया माँ। आपसे बढ़ के मेरे लिए दुनिया में कुछ भी नहीं है। भगवान की कृपा है कि आप पूरी तरह से ठीक हो। मैं तो डर ही गया था। अरे बेटा, चिंता की कोई बात नहीं है। डॉक्टर लोग ऐसे ही हड़बड़ाकर जल्दी में ही सबको फोन कर देते हैं। क्या करूँ ही, श्रुति थी यहाँ, वो सबको संभाल लेती, पर मेरा खून ज्यादा बह गया था ना, तो मुझे खून की जरूरत थी। श्रुति ने ही मुझे अपना खून देकर बचाया है, इसी की वजह से आज मैं तेरे सामने जिंदा हूँ। यही मुझे हॉस्पिटल भी लेकर आई। ये ना होती आज तो शायद मैं। बस करिए आंटी जी, ऐसी बातें मुंह से भी नहीं निकालते। कोई बात नहीं, मैं नहीं होती तो कोई और होता। आपको अगर भगवान ने बचना लिखा था ना, तो माध्यम चाहे मैं होती या कोई और होता, इसमें आपको मेरा शुक्रिया कहने की कोई जरूरत नहीं है। वैसे भी वेद जी ने मेरे लिए बहुत कुछ किया है, और मैं इनकी एहसानमंद हूँ। और अगर मैं इनके लिए कुछ कर सकती हूँ तो इससे बेहतर मेरे लिए कुछ और नहीं हो सकता। माँ जी, ये मत समझिएगा कि मैं इनका एहसान उतारने की कोशिश कर रही हूँ। ये तो मेरा फर्ज था। आप मुझे अपनी बेटी की तरह मानती हैं, तो क्या मैं अपनी माँ को ऐसे ही छोड़ देती? अरे नहीं बेटा, पर तूने अपना खून देकर मेरी जान बचाई है। बेटा वेद,
अगर आज ये ना होती ना तो वाकई में पता नहीं मेरा क्या होता। हाँ, आप अपना ख्याल रखा करो। शुक्रिया। मैं तुम्हारा जितना भी धन्यवाद करूँ ना उतना ही कम है। नहीं, मैंने ऐसा भी कुछ नहीं किया। माँ, मैं जरा डॉक्टरों से आपकी दवाई और आपको कब डिस्चार्ज करना है और फीस वगैरह के बारे में पता करके आता हूँ। ठीक है माँ, आप आराम करो। जी, आपकी दवाइयों का टाइम हो गया है। मैं जरा कुछ लेकर आती हूँ, आपको खिलाकर दवाई खिला देती हूँ। सुनिए, एक्सक्यूज मी। अरे, आप यहाँ? आपको बुरा तो नहीं लगा? मैंने माँ के सामने आपको आप नहीं तुम कहा। मैं हमेशा आपको माँ के सामने तुम ही कहता हूँ, पर आज तक मैंने इस बात की सफाई आपको नहीं दी। देखिए, मैं अगर आपको आप कहकर बुलाऊंगा तो माँ को शक हो सकता है, इसीलिए मैं वहां पर आपको तुम कह रहा था। मुझे उम्मीद है कि आपको बुरा नहीं लगा होगा। आप हालात को समझती हैं। नहीं, इट्स ओके, कोई बात नहीं। आप मुझे तुम कह सकते हैं, मुझे बिल्कुल भी कोई भी दिक्कत नहीं है, बल्कि मुझे अच्छा लगता है, अपनापन से महसूस होता है। वो मैं आपसे ये कहने आई थी कि यहाँ हॉस्पिटल में मैंने यहाँ की नर्स से बात की है और वो कह रही थी कि यहाँ पर नर्स की पोस्ट खाली है। मैं ना यहाँ पर ज्वाइन करना चाहती हूँ। आप जरा दीप्ति से कहकर मेरे सर्टिफिकेट और मेरे सारे डॉक्यूमेंट्स मंगवा देंगे क्या? यहाँ पर मुझे जॉब मिल सकती है, मैं अपनी आगे की जिंदगी अच्छे से शुरू कर सकती हूँ। आपको मेरा घर अच्छा नहीं लग रहा क्या? आपने मेरी माँ की जान बचाई और अब आप हमें छोड़कर जाना चाहती हैं? अरे नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, आप समझ नहीं रहे। देखिए, मैं आप लोगों पर और बोझ बनकर नहीं रहना चाहती। मैं चाहती हूँ कि मैं भी अपने हाथ पांव पर खड़ी हो जाऊँ। आगे की जिंदगी में अपने हिसाब से जीना चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ मैं खुद के बल पर कुछ करूँ और भगवान की कृपा से पढ़ाई लिखाई करके मैंने वो डिग्रियां हासिल की है। और क्या फायदा अगर मैं उनका कोई यूज ना कर सकूं। देखिए, बस वो डॉक्यूमेंट्स मेरे सारे दीप्ति से कहकर मंगवा दीजिए, तो मैं यहाँ नर्स की नौकरी कर लूंगी और कम से कम कुछ तो मैं अपना खर्चा खुद उठा सकूंगी। कब तक मैं आप पर और माँ जी पर बोझ बनी रहूंगी। देखिए, समझ तो आप नहीं रही हैं। आपका पति अभी भी हाथ धोकर आपके पीछे पड़ा हुआ है। आपको पता है, आपके घर से निकल जाने के बाद उसकी कहीं दूसरी शादी नहीं हो पाई है और वो पागलों की तरह आपको ढूंढ रहा है चारों ओर। पुलिस में भी उसने रिपोर्ट की हुई है। पुलिस भी आपको ढूंढ रही है और ऐसे में सबसे पहले कौन सी जगह तलाश की जाएगी पता है आपको? हॉस्पिटल। क्योंकि उन सबको पता है कि आपके पास नर्स की डिग्री है और आप नर्स की नौकरी कर सकती हैं। इसीलिए वो किसी न किसी हॉस्पिटल में आपको ढूंढेंगे जरूर। यहाँ भी ढूंढ सकते हैं। मैं बस आपको छिपा कर रखना चाहता हूँ। बस कुछ ही समय की बात है, कुछ समय तक और रुक जाइए। एक बार ये सारा मामला ठंडा हो जाए, फिर आप जो चाहे अपनी जिंदगी में कर सकती हैं। पर अभी अभी के लिए ना, प्लीज प्लीज मेरी बात मान लीजिए। पर आपने मेरी माँ की जान बचाई है, आप मेरी माँ की ही देखभाल कर लीजिए। समझ लीजिएगा कि नर्स की जॉब आपको मैं दे रहा हूँ अपनी माँ के लिए, तब तो ठीक रहेगा ना। और बदले में अगर आप चाहें तो मैं आपको सैलरी। नहीं, प्लीज बस करिए, मुझे और शर्मिंदा मत करिए। माँ जी मेरे लिए मेरी माँ जैसी हैं। मैं उनकी सेवा करने के बदले में सैलरी लूंगी आपसे। आपने मेरी इतनी मदद की है, अपनी जान जोखिम में डालकर मेरी हिफाजत की है, और मैं इतनी स्वार्थी बन जाऊं? देखिए, मैं बस अपने पाँव पर खड़ी होना चाहती थी, जिससे मैं आप लोगों पर अपना बोझा कुछ कम कर सकूं। मैं आप लोगों पर बोझ न बनूं, बस इसलिए। मेरी ये इच्छा कभी नहीं थी कि उसके बदले में आप मुझे पैसे दें। देखिए, ये कहकर आपने मुझे बहुत दुखी कर दिया है। आपको मुझे ऐसा नहीं कहना चाहिए था। आपको क्या लगता है, क्या मैं पैसे की लालची लड़की हूँ? अगर ऐसा ही होता तो मैं इतने सालों तक उस नरक में ना रह रही होती। मुझे अपनों के साथ की बहुत कदर है। ये अलग बात है कि भगवान ने मेरे नसीब में परिवार नहीं लिखा, पर परिवार का प्यार मैं हमेशा से ही चाहती थी। खैर, मैं माफी चाहती हूँ, मैंने ये सब बातें आपसे की। मैं समझ गई, आइंदा से मैं कभी ऐसा कुछ नहीं कहूंगी। सुनो, रुको। मैं जानता हूँ कि तुम एक पढ़ी लिखी लड़की हो, एक काबिल लड़की हो और अपनी काबिलियत के बल पर जिंदगी में कुछ करना चाहती हो। हाँ, कि तुम्हारे हालात ऐसे नहीं हैं, लेकिन मैं ये जानता हूँ कि तुम अपने बल पर कुछ करना चाहती हो। मैं ये मानता भी हूँ, लेकिन अभी तुम्हारे लिए ये जॉब खतरे वाली है। लेकिन तुम पढ़ी लिखी हो और मैं जानता हूँ कि तुम अपने हिसाब से कोई काम करना चाहती हो। ठीक है, कुछ दिन रुक जाओ, माँ की देखभाल कर लो, फिर मैं तुम्हारे लिए कोई दूसरा काम ढूंढ दूंगा जहाँ तुम्हें कोई ढूंढ न सके। तुम्हारे लिए एक ऐसा काम जो तुम्हारी पढ़ाई लिखाई के लिए सही हो। ठीक है, तुम चिंता मत करो। मैं तुम्हें घर पर किसी की नौकरानी बनाकर नहीं रखने वाला हूँ। हाँ, मैं जानता हूँ कि तुम में बहुत काबिलियत है और उस काबिलियत को दिशा देने की जरूरत है। तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारे लिए कोई दूसरा काम ढूंढ दूंगा। बस अभी कुछ दिनों की बात है।
भी मुझे ही दोष दे दे। अरे मैं क्या करूं जब कोई भी बाप अपनी बेटी को तेरे साथ ब्याहने के लिए तैयार ही नहीं है, तो क्या लड़की उठाकर ले आऊं तुझसे शादी करवाने के लिए? हाँ, वो करमजली इतने समय से यहाँ पर टिकी हुई थी, क्या जरूरत है उसे इतना मारने की? हाँ, अच्छा खासा माँ बन रही थी, घर चल रहा था, परिवार चलता जैसे तैसे, पर नहीं, तुझे तो पीने की आदत थी ना, और इसी दारू की वजह से ना ये सब कुछ हुआ है। सब खत्म हो गया, वो करमजली भी भाग गई यहाँ से, और अब दूसरा कोई तुझसे अपनी बेटी की शादी कराने के लिए तैयार भी नहीं हो रहा है। क्या करूं मैं? लड़कियां पेड़ पर है क्या? तोड़ कर ले आ दूं तेरे लिए? अरे भाग्यवान, तो तुम्हारे कहने का मतलब क्या है? हाँ, क्या मेरा बेटा ऐसे ही रहेगा? अरे घर में खाने पीने हर चीज की किल्लत होती चली जा रही है। तुम्हारे किए तो कोई काम होता नहीं, सुबह की 2 रोटी भी मुहाल हो गई है। अब मैं नहीं जानता, कहीं से भी लड़की ढूंढो और इसकी शादी कराओ। मुझे इस घर में बहू चाहिए। अरे बुढ़ाऊ, जरा सा तो शर्म कर लो। तुम चाहते क्या हो? इस उम्र में मैं इसके लिए रिश्ता ढूंढने जाऊं? तुम मर गए हो क्या? तुम यहाँ बैठकर खटिया तोड़ो और मैं जाकर बाहर से इसके लिए रिश्ता ढूंढूं? हाँ, यही तो एक काम रह गया है मुझे। अपना काम भी मेरे सर पर मड़ रहा है, बुढ़ा कहीं का। बस करो आप दोनों, कुछ बोलना ही बेकार है इस घर में। जब भी बोलो ये बुढ़ा बुढ़िया आपस में लड़ने ही लगते हैं। रहने दो माँ, तुमसे कुछ ना हो पाएगा। ना तो तुम उसे रोक पाई और ना ही तुम मेरे लिए कोई दूसरी लड़की ला पाई। और वैसे भी मुझे ना कोई दूसरी लड़की चाहिए भी नहीं। चाहिए भी नहीं? मतलब क्या है तेरे कहने का? अरे वो मोहल्ले वाले अब तक अपनी टांग ना घुसा देते ना, उन लोगों ने ही बताया है। जो भी रिश्ते वाले आते हैं उनके कान भर देते हैं ये लोग कि अपनी पहली बहू को हमने मार मार कर घर से निकाल दिया। कुछ तो ये भी भड़का देते हैं कि हमने उसे इतना मारा कि वो मर गई और हमने उसकी लाश को कहीं ठिकाने लगा दिया। इन लोगों का क्या ही कहा जाए, ये मोहल्ले वाले उल्टे सीधी जो भी मन में आता है वो पढ़ा देते हैं लड़की वालों को। वरना अब तक तो मैं तेरा रिश्ता करा भी चुकी होती। बेटा नाराज मत हो तू, मैं सच कह रही हूँ। मुझे तो दूसरी शादी करनी ही नहीं है माँ। मुझे तो बस उसे ढूंढना है। मेरे मुंह पर कालिक पोत कर गई है ना कि मेरी बीवी भाग गई। मैं किसी काबिल नहीं हूं कि मैं अपनी बीवी को अपने पास रख सकता। बस बहुत हो गया माँ। उसे ना मैं ढूंढूंगा, उसे मिल जाने के बाद ना ऐसी सजा दूंगा, ऐसी सजा दूंगा जो अगले आने वाले अपने 10 जन्मों तक याद रखेगी। वो हॉस्पिटल से भाग कर गई है ना, वापस से उसे ऐसी जगह पहुंचा दूंगा जहां वो किसी को नजर ही नहीं आएगी। बस देखना आप माँ, एक बार वो मुझे मिल जाए बस। और जिस किसी ने भी उसकी मदद की होगी ना भागने में, उससे तो स्वर्ग नर्क कहीं ठिकाना नहीं मिलने दूंगा। मैं ऐसी जगह पहुंचाऊंगा ना कि याद रखेगा वो कि उसने किसकी बीवी को भगाया था। वो स्वर्ग नरक धरा चाहे जहां भी छिपी होगी माँ, मैं उसे ढूंढूंगा और ढूंढ कर उसे सजा दूंगा। उसने क्या समझा है मैं इतना कमजोर हूं? मेरे चुंगल से ऐसे ही भाग जाएगी वो, मेरे मुंह पर कालिख लगाकर कि मेरी बीवी भाग गई। कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं छोड़ा है उसने मुझे, और मैं उसे नहीं छोड़ूंगा। शाबाश बेटा शाबाश, अब बात की तूने। आदमियों वाली, मर्दों वाली बात की अब तूने। हाँ, नहीं तो हरामजादी, उसकी हिम्मत कैसे हुई हमारे घर में इस तरीके से हमारे लोगों को छोड़कर भागने की? हाँ, हमारे मुंह पर कालिक पोती उसने, हमें कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं छोड़ा। सही कर रहा है तू बेटा, उसे ढूंढ और ढूंढ कर ले आकर इसी घर में उसे सजा दे। मैं यही चाहता हूँ, इसी घर की 4 दीवारी में कैद रहे वो। अब हम उसे कहीं बाहर जाने आने भी नहीं देंगे। ऐसे नरक दिखाएंगे उसे कि वो जिंदगी भर याद रखेगी। यहाँ तो बहुत ही गड़बड़ हो गई। मैंने सोचा था अब ये लोग भाभी को भूल जाएंगे और अपना जिंदगी में आगे कदम बढ़ाएंगे, पर भैया का कहीं दूसरी शादी ना हो पाना ये भाभी के लिए खतरा बनता जा रहा है। हे भगवान, भाभी की, वेद की, उसकी माँ की, सबकी रक्षा करना। मैंने कहीं सबको खतरे में तो नहीं डाल दिया? पर मैं करती भी तो क्या, अगर भाभी यहाँ रहती तो यहाँ भी तो उनके लिए मौत ही थी। हे भगवान, मैंने तो बस एक कोशिश की है, रक्षा उनकी आप करना। ये सब बहुत गुस्से में है, बस आप उनकी रक्षा करना भगवान। सब कुछ अब आपके ऊपर है। मुझे जल्द से जल्द वेद को मिलकर उसे आगाह करना होगा खतरे के बारे में। हाँ, फिर हम कोई नया प्लान बनाते हैं जिससे भाभी इन लोगों के हाथ ना आए। वेद, मुझे बहुत डर लग रहा है। भैया बहुत गुस्से में है। कहीं वो भाभी को ढूंढ कर अगर वो उन्हें पा गए ना तो कहीं मुश्किल ना हो जाए। मुझे लगता है कि तुम्हें भाभी को कहीं और भेज देना चाहिए। तुम्हारे अर्चे पर्चे में कोई और है क्या? भाभी को किसी और शहर भेज दे, कहीं और दूर। हो सकता है भैया उन तक ना पहुंच पाए। वो यहाँ वहाँ पूरा गांव शहर सब जगह भाभी की तलाश कर रहे हैं। मैं बहुत डर गई हूँ वेद। मैंने कहीं तुम्हारी जान को खतरे में तो नहीं डाल दिया? मैं बहुत चिंता कर रही हूँ वेद, मैं क्या करूँ? अरे तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो, ऐसा कुछ नहीं होगा। तुम्हारे भैया होंगे बहुत बड़े गुंडे, पर आज भी इस देश में कानून जिंदा है। ये क्यों भूलती हो? पुलिस है हमारी मदद के लिए। तुम चिंता मत करो, कुछ नहीं होगा ऐसा। बिल्कुल भी फिक्र मत करो। वैसे तो तुम्हारे भैया तुम्हारी भाभी तक कभी पहुंच ही नहीं पाएंगे। मैंने श्रुति को ऐसी जगह रखा है जहां वो कभी सोच भी नहीं सकते। और अगर ऐसा होता भी है कि किसी कारणवश वो उस तक पहुंच भी जाते हैं ना, तो बीच रास्ते में मैं खड़ा हूँ। मैं ऐसा कुछ नहीं होने दूंगा। तुम बिल्कुल चिंता मत करो। तुम्हारी भाभी को अब कुछ नहीं होगा। उनकी हिफाजत मेरा भरोसा है, मेरे भरोसे है उनकी हिफाजत। तुम चिंता मत करो। पर वेद,
मैं तुम्हारे लिए भी चिंता कर रही हूँ। देखो वेद, तुम अपनी मम्मी के इकलौते बेटे हो और मैं नहीं चाहती कि तुम ही कुछ हो। देखो, तुम्हारी माँ की उम्मीदें हैं तुमसे। मैंने कहीं तुम्हारी जान खतरे में तो नहीं डाल दी। यही सोच सोचकर मुझे बहुत दुख हो रहा है। वेद, तुम मेरे बहुत अच्छे दोस्त हो और बहुत खास भी हो मेरे लिए। मैं नहीं तुम्हें खोना चाहती। प्लीज वेद, समझने की कोशिश करो। मेरे ख्याल से हमें भाभी को कहीं दूर भेज देना चाहिए। तुम चिंता क्यों करती हो? कुछ नहीं होगा, बिल्कुल चिंता मत करो। मैं हूं ना, मैं कुछ नहीं होने दूंगा। और इस शहर में डिप्टी कलेक्टर, मजिस्ट्रेट, पुलिस, हर चीज है हमारी मदद के लिए। क्यों चिंता करती हो तुम? तुम्हारे भाई होंगे बहुत बड़े गुंडे, पर वो किसी की ऐसे ही जान नहीं ले सकते, समझी तुम? वो ऐसे धमकाने और डराने का काम होता है गुंडों का। तुम चिंता मत करो, तुम घर जाओ, कुछ नहीं होगा ऐसा। वादा करता हूँ, कुछ नहीं होने दूंगा मैं, ना खुद को, ना मेरी माँ को, और ना ही तुम्हारी भाभी को। ठीक है, अब जाओ। नहीं जानती वेद, तुम्हारी बातों पर भरोसा करना चाहिए या नहीं, पर कर रही हूँ। ठीक है, मैं चलती हूँ। तुम अपना, अपनी माँ का और मेरी भाभी का ख्याल रखना। यकीन करो मीरा, मैं किसी को कुछ नहीं होने दूंगा। तुम जाओ। दीप्ति से तो मैंने कह दिया है, मैं किसी को कुछ नहीं होने दूंगा, और मुझे डर नहीं लग रहा, क्योंकि अगर मैंने दीप्ति को अपना डर जताया तो दीप्ति खुद भी बहुत डर जाएगी। पर मुझे जरा संभल कर रहना होगा। दीप्ति की वार्निंग गलत नहीं हो सकती। अगर उसका भाई यहाँ वहां श्रुति को ढूंढ रहा है, तो वो कहीं भी श्रुति को ढूंढने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। मुझे और होशियार रहना होगा, और श्रुति को भी और सतर्क। तो मिल लिया आपने अपनी माँ से? अच्छी है ना वो? मैं तो उनसे कह रही थी कि माँ जी आप आकर नीचे ही रहिए, पर उनका मन था धूप में बैठने का, तो मैंने ही उन्हें छत पर बिठा दिया। हाँ, अच्छा किया तुमने, बहुत ही अच्छा किया। माँ को तुम्हारे हाथों का खाना बहुत पसंद है, बहुत तारीफ कर रही थी तुम्हारी। कह रही थी कि समय से उन्हें खाना देना, समय से दवाइयाँ देना, सब बहुत सेवा कर रही हो तुम। वो तुम्हारी वजह से ही वो जल्दी ठीक हो रही हैं, माँ ऐसा कह रही थी। और तुम्हारे हाथों का वो दाल वाला पराठा उन्हें बहुत अच्छा लगता है, जो तुम दाल भर के पराठा बनाती हो। वाकई में मुझे भी बहुत पसंद है, पर मैं ये नहीं जानता था कि मेरी माँ को भी बहुत पसंद है। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, तुम मेरी माँ की बहुत अच्छे से ख्याल रख रही हो। अरे ये तो मेरा फर्ज है। मैं भी आपको एक बात कहना चाहती थी, शुक्रिया। मुझे तो लगा था मैं अपनी जिंदगी में अपनी पढ़ाई लिखाई का कोई इस्तेमाल नहीं कर पाऊंगी, पर आपने छोटे बच्चों को मेरे पास ट्यूशन पढ़ने भेज दिया। कल शाम को जब 4 बजे सारे बच्चे इकट्ठा होकर आए ना, मैं तो देखती ही रह गई और मुझे बहुत खुशी मिली। भले ही बच्चे 4-5 ही हों, पर आप नहीं जान सकते मेरा कितना मन था बचपन से पढ़ने का और पढ़ाने का। जानती हूँ कि मैं नर्स वाला काम नहीं कर सकती, पढ़ाई तो की है मैंने, पर मुझे लगा था शायद मैं जिंदगी भर झाड़ू पोछा बर्तन ही कर पाऊंगी। मतलब कि और भी कहीं मुझे अगर काम मिलेगा ना, तो अगर मैं 3-4 साल तक प्रैक्टिस नहीं करूंगी तो मुझे यही काम मिलेगा। लेकिन आपने तो मुझे टीचर ही बना दिया। भले ही छोटे बच्चों के साथ पढ़ना होता है, पर बहुत ही अच्छा लगता है, सच कह रही हूँ। मैं तो तुम्हें हमेशा ऐसे ही खुश देखना चाहता हूँ, ऐसे ही हंसते हुए देखना चाहता हूँ। मैं तुम्हारी खुशियाँ खराब नहीं करना चाहता। अभी अगर मैंने तुमसे कह दिया कि तुम्हें सतर्क रहने की जरूरत है, कहीं तुम डर न जाओ और तुम्हारी होठों की ये हंसी कहीं गुम ना हो जाए। क्या करूं, क्या करूं? आ अरे आप ठीक तो हैं? आपका ध्यान कहाँ था? ऐसे कैसे उतर रहे थे आप? अभी तो आपको चोट लग जाती। आप ठीक तो हैं? हेलो वेची, वेची आप ठीक तो हैं? वेची, वेची। इट्स ओके, परेशान होने की जरूरत नहीं है। तुम बिल्कुल ठीक हो, मेरे रहते तुम्हें कुछ नहीं हो सकता। आई एम सो सॉरी, मैं तो आपको बचाना चाहती थी और मैं खुद ही आई एम सो सॉरी एंड थैंक यू, आपने मुझे बचा लिया। उसकी कोई जरूरत नहीं है। मुझे तो आपको थैंक यू कहना चाहिए, क्योंकि आपने मुझे बचा लिया, वरना तो सीढ़ियों से मैं आज फिसल ही गया था। थैंक यू सो मच। मैं चलती हूँ, चलकर जरा चाय बना लेती हूँ, आपके लिए भी निकाल देती हूँ और माँ जी के लिए भी। हाँ, जरूर। अगर ऐसे ही एक दूसरे को संभालने वाले मिल जाए ना, दो लोग, तो जिंदगी बहुत ही आराम से कटती है ना? क्या लगता है आपको? नहीं, हर बार किसी को कोई संभालने वाला नहीं होता। कभी कभी लोग ऐसा भी गिरते हैं कि फिर जिंदगी भर उठ नहीं पाते। संभालने वाला हाथ होना चाहिए, फिर इंसान चाहे कितनी भी गहराई में क्यों ना गिरा हो, अगर उसे कोई बचाने के लिए हिम्मत कर लेना, तो फिर वो उसे निकाल ले ही जाएगा। मैं तो यही मानता हूँ कि हिम्मत से दुनिया में सब काम होता है। शायद आप मेरी बात से इत्तेफाक नहीं रखती।
कभी कभी इंसान ऐसे गर्त में गिरता है जहाँ से उसे निकालना संभव नहीं होता, फिर चाहे कितने भी हाथ क्यों ना आ जाए, कोई कुछ नहीं कर सकता। एक बार हिम्मत करके उस इंसान को भी तो सामने वाले पर भरोसा दिखाना चाहिए। एक कोई अगर हाथ बढ़ा रहा है, आप सामने से भरोसा ही नहीं दिखाओगे तो कोई कैसे आपको बाहर निकालेगा। आपने उस गर्त को ही अपनी जिंदगी मान ली है। उस गर्त से निकलने की कोशिश करिए, बाहर की दुनिया भी देखिए। जो इंसान आपके लिए हाथ बढ़ा रहा है उसके बारे में सोचिए। हो सकता है कि आपको नजर आ जाए कि असल मायने में जिंदगी क्या है। तुम बहुत मासूम हो और बहुत खूबसूरत, और मैं जब भी तुम्हें देखता हूँ हर बार तुम्हारी ओर खिंचता हुआ चला जाता हूँ, और तुम हो कि समझना ही नहीं चाहती। काश काश तुम भी मेरे बारे में सोचो। मैं बस यही चाहता हूँ, एक बार मेरी बैंक की जॉब लग जाए ना, फिर मैं किसी की परवाह भी नहीं करूंगा। तुमसे तुरंत शादी कर लूंगा और तुम्हें अपनी माँ की बहू बना दूंगा। और तुम्हें समझ आ जाएगा, अगर इंसान हिम्मत कर लेना तो एक हाथ ही काफी होता है गर्त में गिरे इंसान को निकालकर बाहर लाने के लिए। सच कह रहा हूँ, तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, और अपने मन की बात तुम्हें जल्द ही बताऊंगा मैं। और उम्मीद करता हूँ कि तुम भी मुझसे रिश्ते के लिए हाँ करोगी। तुम्हारी भी आंखों में मैंने देखा है, तुम भी मुझे बहुत पसंद करती हो, पर कभी कहती नहीं, और मैं चाहता हूँ कि तुम कहो। मैं आज बहुत खुश हूँ। अगले 2 हफ्तों में ही हमारा रिजल्ट आ जाएगा। हमारा एग्जाम तो बहुत अच्छा गया था। मैं तो जानती हूँ कि मुझे जरूर ये जॉब मिलेगी, और मैं ये भी जानती हूँ कि तुम भी बहुत मेहनती हो, तुम्हें भी ये जॉब जरूर मिलेगी। आज न्यूज़पेपर में आया था, जल्दी ही रिजल्ट आने वाला है। मैं तो बेहद खुश हो गई। हाँ, मैं भी खुश हूँ। तुम्हारा भी सपना पूरा हो जाएगा और मेरा भी। हाँ, एक बार ये सब कुछ हो जाए ना, फिर मैं भाभी के रहने की व्यवस्था ना किसी बड़े शहर में कहीं और करवा दूंगी। तुम्हारे ऊपर से ये खतरा भी टल जाएगा। तुमने मेरी बहुत मदद की, बस एक बार ये हो जाए ना, फिर मैं भाभी को किसी बड़े शहर में भेज दूंगी। तुम भी खतरे से बच जाओगे। अरे नहीं, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। तुम्हारी भाभी वहां रह सकती हैं, मुझे कोई समस्या नहीं है। नहीं वेद, मैं जानती हूँ कि वहाँ भाभी का रहना तुम्हारे और तुम्हारी माँ के लिए खतरा है। मैं जल्दी ये व्यवस्था कर भी रही हूँ। हो पाएगा मुझसे जैसे ही ना, जल्द से जल्द मैं वहाँ से भाभी को निकाल कर ना कहीं और भेज दूंगी। सच कह रही। मैं जानती हूँ तुमने मेरे कहने पर बहुत ही बड़ा खतरा मोल ले लिया, और इस बात के लिए मैं जिंदगी भर तुम्हारी एहसानमंद रहूंगी। पर मैं ये नहीं चाहती कि हमेशा तुम इसी खतरे के साए में रहो। मैं तुम्हारी जान पर कोई खतरा नहीं चाहती, और इसलिए मुझसे जितना हो सकेगा ना, मैं जल्दी ही कोई ना कोई इंतजाम कर दूंगी। भाभी मेरी जिम्मेदारी है वेद, और मैं अपनी जिम्मेदारी अच्छे से निभाऊंगी। मैं अपनी जिम्मेदारी तुम्हारे सर पर नहीं डालना चाहती। ऐसा कुछ भी नहीं है। तुम मेरी बहुत अच्छी दोस्त हो, तो इस नाते तुम्हारे सुख और तुम्हारे दुख में भागीदार होना मेरा मेरा फर्ज है। और तुम्हें पता है, श्रुति का मेरे घर में रहना ना बहुत ही अच्छा है। उसकी वजह से मेरी माँ का भी मन लगा रहता है, वो भी बहुत खुश रहती है। माँ के आगे पीछे ही लगी रहती है, खाना बनाती है, माँ का हर काम में हाथ बटाती है, माँ के हाथ पाँव भी दबाती है। और तुम्हें पता है, उसने तो मेरी माँ की जान भी बचाई थी। जानती हो ना तुम, याद है ना तुम्हें, जब मेरी माँ छत से गिर गई थी, उन्हें कितना चोट आई थी, बहुत खून बह गया था उनका। मैं तो उस समय शहर में भी नहीं था। जब मैं शहर से लौटा तब मुझे पता चला श्रुति ने अपना खून देकर माँ की जान बचाई थी। उसने बहुत कुछ किया है मेरी माँ के लिए, तो क्या मैं उसके लिए कुछ भी नहीं कर सकता। और तुम जानती हो, वो मेरे घर में बहुत खुश है। अब तो वो छोटे छोटे बच्चों को ट्यूशन भी पढ़ाती है। हाँ। ओह, तो मतलब कि भाभी की और तुम्हारी काफी अच्छी दोस्ती हो गई है ना? भाभी से सीधा तुम उन्हें श्रुति कहने लगे, और उनकी जगह तुम कहने लगे, है ना? हाँ, वो बस ऐसे ही, तुमने ही तो कहा था कि भाभी से दोस्ती कर लो, मैंने भी दोस्ती की। और वैसे भी वो हम लोगों की उम्र की ही तो है, बस उसके हालात अलग है। अगर उसके हालात भी हमारे जैसे होते तो वो भी पढ़ लिख कर कहीं तैयारी कर रही होती, पर उसकी सौतेली माँ ने उसकी जिंदगी बर्बाद कर दी। वो बेचारी तो अपनी जिंदगी में कोई खुशियां देख ही नहीं पाई, सिवाय गम के उसने अपनी जिंदगी में देखा ही क्या है। अब मैं चाहता हूँ कि कम से कम अब तो वो अपनी जिंदगी में खुशियां देखे, बस यही बात है। और इसी इसी में उससे उसके परिवार की जानकारी लेने में, उसका दुख बांटने में उससे दोस्ती हो गई, तो मैंने उसका नाम ले लिया। ओह, तो भाभी ने तुम्हें काफी कुछ बता दिया है अपने बारे में। काफी बातें होती है ना तुम दोनों की आपस में, है ना? हाँ, अब जब घर में है तो बातें तो होंगी ही ना। अब जैसे खाने पीने के टाइम पे, या फिर हम जब घर में इकट्ठा होते हैं तब कुछ ना कुछ बातें तो होती ही रहती हैं। हाँ, इसमें क्या ही बड़ी बात है। अच्छा ठीक है, वो मुझे एक जरूरी काम याद आ गया, मैं चलता हूँ, मैं फिर तुमसे मिलूंगा। बाय। वेद, वेद, तुम मेरे बहुत अच्छे दोस्त हो, और मैं चाहती हूँ कि हमेशा तुम्हारे लिए सबसे खास मैं ही रहूँ। तुम्हारी जिंदगी में जो कुछ भी हो, सबसे पहले तुम मुझे ही बताओ। वेद, 2 हफ्तों में हमारा रिजल्ट भी आने वाला है, और जैसे ही हमारी नौकरी लगेगी ना, मैं सच में हम दोनों की जिंदगी ना बदल जाएंगी। सच कह रही हूँ मैं।
बस 2 सप्ताह की बात है वेद, थोड़ा इंतजार कर लेना। हाँ जरूर, बिल्कुल, क्यों नहीं। अरे जब इतना इंतजार किया है तो थोड़ा और सही। इतने सालों तक इस जॉब की तैयारी की, इतने सालों तक इंतजार किया, थोड़ा और सही। मैं चलता हूँ, बाय। वेद का व्यवहार यूं बदला बदला क्यों लग रहा है? क्यों मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मैं वेद को खो रही हूँ? क्या ये मेरा वहम है या कोई सच्चाई है या हकीकत है इसमें? क्या करना चाहिए मुझे वेद को रोकना चाहिए, पर कैसे? कहीं मैंने भाभी को वेद के साथ भगाकर कोई गलती तो नहीं की? कहीं मैंने भाभी को वेद के घर पर रोककर कोई गलती तो नहीं की? जिस हिसाब से वेद बता रहा था, उसकी माँ भी भाभी को बहुत पसंद करती है और वेद भी कहीं ना कहीं वो भी उस भाभी को पसंद करने लगा है। हो ना हो, मेरी शंका गलत नहीं हो सकती, पर अगर ऐसा कुछ हुआ तो नहीं, ऐसा मैं कुछ नहीं होने दे सकती। 2 हफ्तों में हमारा रिजल्ट आ जाएगा और हमारी जिंदगियां बदल जाएंगी। मैं वेद को प्रपोज कर दूंगी शादी के लिए, और मुझे अच्छे से पता है कि वेद हाँ भी कर देगा। फिर ये अनजाने डर क्यों सता रहा है मुझे कि जैसे मेरा सब कुछ छिनने वाला हो?